तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स भाई इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी को पता है कि भाई 20 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश के पेपर में नहीं पता है क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से हमें इंग्लिश का पेपर करके आना है भैया जी, जिससे हम इंग्लिश में इतने नंबर लेकर के आएँ कि जब हमारे कोई नंबर देखे तो हमारे नंबर देख करके हंसे ना। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर की बात करते हो भाई तो वो होते हैं 90+, लेकिन आप 90+ तो ला नहीं सकते। लेकिन अगर आप भाई साहब इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हो तो मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई आप इजीली बोर्ड एग्जाम में 100 में आप लोग आसानी से 75 या तो भाई बोर्ड एग्जाम में आसानी से आप 80 नंबर तक ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा और अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर ला सकते हो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में, तो इंग्लिश के पेपर में आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा जिसमें आपको भाई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पेपर में क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। अब देखिए एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आप क्या करेंगे अभी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद देखिए पेपर में आपको जो देखने को मिलेंगे वह आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव का मतलब जिसमें आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स को भाई यहाँ पर आपको लेटर करने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेटर या एप्लीकेशन में से किसी एक चीज़ को आपको करने के लिए आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे आसानी से और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख करके आना है भाई, वह भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो लेटर और एप्लीकेशन आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसी में आपको देखिए अनसीन पैसेज भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपको अनसीन पैसेज भी देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर और आपको भाई इसमें शॉर्ट आंसर भी आपके आने वाले हैं। तो देखिए शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर इनको कैसे करके आओगे आप लोग, और इसके अलावा इसमें आपको पोयम, ठीक है, पोयम और सेंट्रल आइडिया भी आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स कैसे करके आने हैं। आपको जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपका जैसे अनसीन पैसेज हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है पेपर की दृष्टि से, अनसीन पैसेज हो गया, ठीक है। लेटर या एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कैसे आपको करके आना है, कैसे लिख के आना है, ठीक है। इसके अलावा पोयम, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और सेंट्रल आइडिया, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आप क्लास को पूरा देख लोगे तो भाई इंग्लिश का पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं भाई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए, तो देखो यार इसके लिए आप सभी को मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ। एमसीक्यू के लिए 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं सबसे पहले आप वह करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पेपर में सबसे पहले आप उतने क्वेश्चंस करके आओगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे, उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे भाई, उन क्वेश्चन को छोड़ देंगे और उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे भाई बाद में करेंगे। बाद में कैसे, 2 तरीके से करोगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं एमसीक्यू वाले वो कर लोगे, फिर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको छोड़ दोगे। उनको करने के लिए 2 तरीके। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को अपने आसपास के छात्र से पूछना है। आसपास के जो छात्र बैठे होते हैं ना पेपर देने में, उनसे आपको पूछकर करना है। अगर वो आपको नहीं बता पाते हैं तो फिर आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है, वह है आपको तुक्का मार के आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तुक्का मार के आप क्वेश्चंस को कर सकते हो भाई, बिल्कुल अच्छा तरीका होता है। लेकिन इसमें यह होता है कि आपको कौन सा ऑप्शन अधिकतर सही होता है भैया जी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये देखिए ये आपके सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एमसीक्यू में भी आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब अधिकतर जो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन भैया जी सही होता है पेपर में, तो देखिए तुक्का जब आप मारना तो आप लोग क्या करना भाई कि अधिकतर अपने जो ऑप्शन सही करना भाई वो है आप लोग डी वाला
और या तो सी वाला ऑप्शन सही करके आना। जब भी किसी क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाना तो उसमें ऑप्शन डी या तो ऑप्शन सी को आप बिल्कुल सही करके आना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो भाई, आप लोग अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, 3 तरीके मैंने बताए, आप अपने सारे क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो। तो ये तो हो गया आप सभी लोगों को कि एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस आप पेपर में कैसे करके आ सकते हो। ठीक है, देखो इसके बाद अगर मैं और थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए पेपर में क्या होता है कि एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं वो सबसे पहले अनसीन पैसेज से आपको आएंगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज में आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अनसीन पैसेज आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज जो आता है उसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको इग्नोर करना है। और इसके जगह पर आपको क्या करना है कि जो इसके क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। और क्वेश्चंस को जब आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है, इसके बाद में फिर आप लोग इस क्वेश्चन के आधार पर जा करके भाई इस पैसेज को पढ़ना और फिर इसके आंसर आप निकालना। तो अनसीन पैसेज में सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। ठीक है, और ये तीसरा वाला जो क्वेश्चंस होता है इसमें आपको अधिकतर क्या होता है कि कोई एक आपको मीनिंग दे देगा और उस मीनिंग से आपसे क्या कहेगा भाई कि इस पार्टिकुलर मीनिंग का अपोजिट बताइए। तो देखिए अपोजिट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसा इसका अपोजिट क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इसका अपोजिट नहीं आता तो फिर क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर में एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस के लिए आप यही तरीका अप्लाई करना। बाकी यहाँ पर देखिए ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, पेपर में आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेपर में आपको सेंटेंसेस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना वह भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको जितने भी एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वह आपको कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए भी मैंने तरीका आपके लिए खोज रखा है। ठीक है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस की, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव में लेटर एप्लीकेशन के लिए क्या करोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो लेटर और एप्लीकेशन को दिखाता हूँ कि कैसा आने वाला है। देखो तो यहाँ से देखो लेटर और एप्लीकेशन, ओके एक मिनट, हाँ तो ये देखो लेटर और एप्लीकेशन। तो राइटिंग सेक्शन में आपको देखिए सबसे पहले 2 ऑप्शन आएंगे करने के लिए, या तो आप लेटर कर सकते हो या तो आप एप्लीकेशन करके पेपर में आ सकते हो। ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन में से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, लेटर और एप्लीकेशन में से आप किसी एक को कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई आप लेटर और एप्लीकेशन को पेपर में कैसे करके आ सकते हो। ठीक है, देखो ये मेरे पास कॉपी है भाई और इस कॉपी में मैंने सब कुछ आपके लिए लिख रखा है, जैसे लेटर करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, भाई सब कुछ मैंने लिख रखा है। ठीक है, चलो एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, लेटर मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए एप्लीकेशन करने के लिए आप क्या करोगे भाई, सबसे पहला काम आपको इस तरीके से एक ब्लैक स्केच पेन लेकर के जाना है, जिसका इस्तेमाल करोगे आप इसकी हेडिंग्स को नोट करने के लिए। अब अगर आप इस तरीके से हेडिंग्स को नोट करेंगे तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगेगी देखने में, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, इसके बाद में आप एप्लीकेशन जब करना स्टार्ट करोगे ना तो आपने स्टार्टिंग से बचपन की क्लास से आप सीखते चले आए हो कि टू द प्रिंसिपल करके हमको एप्लीकेशन स्टार्ट करना होता है। तो सेम वही टू द प्रिंसिपल लिखोगे, जिसके बारे में एप्लीकेशन लिख रहे कही जा रहे उसका एड्रेस लिखोगे। एड्रेस लिखने के बाद में आप क्या करोगे, जैसे ये कॉलेज के ऊपर है तो मैं लिखूंगा द गेम टीचर के ऊपर है तो मैं लिखूंगा द गेम टीचर GPRD इंटर कॉलेज, और GPRD जहाँ पढ़ता है उसका मैं एड्रेस लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन हो या लेटर हो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सब्जेक्ट। तो आपको भैया सब्जेक्ट ज़रूर से लिखना है और इतना कर देने से एग्जामिनर आपको यहाँ पर 2 नंबर दे देता है, बस इतना कर देने से। ठीक है, इसके बाद में आपको देखिए आगे क्या करना है भाई, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम आप डाल सकते हो। इसके बाद में आप इस तरीके से अपनी पूरी एप्लीकेशन पेपर में करके आओगे, जैसे कि स्टार्टिंग में आप लिखोगे जो चीज़ आप उनसे मतलब आप उनसे अपनी प्रार्थना लिखोगे, मतलब आप उनसे कहना क्या चाह रहे हो। इसके बाद आपको क्या चाहिए उनसे आप बाद में लिखोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। लास्ट में आप योर ओबीडेंटली लिख करके आप चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो, वरना आप इसके अलावा XYZ करके भी आप अपना आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर आपको एप्लीकेशन पेपर में लिख के आना है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कि एप्लीकेशन और आपको कैसे करना है। अब देखिए अनसीन पैसेज के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अनसीन पैसेज लॉन्ग आंसर सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे करना है। देखो
अनसीन पैसेज की अगर हम बात करते हैं भाई, तो सेम वही तरीका कि सबसे पहले आपको इस तरीके से सेक्शन बी डालना है, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो सेक्शन बी डालोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे भाई, सबसे पहले पहला क्वेश्चन होता है तो आप सबसे पहले मोटी मोटी हेडिंग डाल दोगे पैसेज लिखने का सबसे तरीका अच्छा क्या होता है भाई, कि मान लीजिए जैसे पैसेज कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग के कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ से उठाओगे, लिखोगे, लिखने के बाद डॉट डॉट करके फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद लास्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको आप लिख दोगे, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है। इसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, है ना, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो ये सारे आंसर आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में जब आप पैसेज पर जाओगे फिर वहाँ से ढूंढ करके आप आंसर को करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ कि पेपर में आप कैसे करके आओगे, जिससे कि वो तरीका आपको पता चल जाए और आप पेपर में वैसे ही करके आओ। देखो प्रश्न संख्या 1, आंसर नंबर 1 का इस तरीके से देखिए आंसर लिखा गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या देखिए मतलब बी नंबर आंसर इस तरीके से लिखा गया है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको पेपर में क्वेश्चंस करके आना है पैसेज वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई कि आंसर जैसे लॉन्ग आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, तो भैया जी इनको क्या करना है, देखो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो इसको क्या करना है, स्वयं से आपको अधिक से अधिक आंसर बना बना करके आना है, ठीक है। आपको आंसर क्या करना है भाई, बना बना करके लिख के आना है। और याद रहे जितने भी आपके लॉन्ग आंसर आते हैं, जितने भी आपके शॉर्ट आंसर आते हैं, इनमें से किसी भी आंसर को आपको छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। कोई भी आंसर आप छोड़ करके नहीं आओगे। आपको मैं एक बार के लिए दिखाता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है, और फिर आप उनको किस तरीके से बना बना करके लिख के आओगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, देखो पेपर में जैसे क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर देखो व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, व्हाट डिड एनी फ्रेंड मेंटेन अ डायरी, व्हाट। अब इसके बाद आगे देखो जैसे कि यहाँ पर भी क्वेश्चन है, जैसे व्हेन डिड द तुलसीदास साहेब, व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज। तो देखो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद थोड़ा सा याद करना है कि आखिर में जो स्टोरी थी चैप्टर में उसमें क्या क्या हुआ था, फिर उस आधार पर आपको आंसर बना करके लिखना है। अब मान लीजिए आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके जो आंसर होंगे आपको पता कहाँ से करने हैं, इसके जो आंसर आपको करने हैं फिर भाई इस पैसेज से ढूंढ करके आपको आंसर करने हैं, ठीक है। इन पैसेज से आपको उठाना है और अपने आंसर करके आने हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी पैसेज आएगा और स्टार्टिंग में एमसीक्यू वाले में भी आपको पैसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के लिए आप क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं उसको करने के लिए यहाँ से आप लोग कुछ पैराग्राफ्स उठा सकते हैं। जैसे मान लो एक पैराग्राफ यहाँ से उठा लिया, एक पैराग्राफ यहाँ से उठा लिया, ठीक है। इसके अलावा एक दो पैराग्राफ यहाँ से उठा लिए। तो पैराग्राफ्स आप लोग पैसेज में उठा करके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सारे करके आओगे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पोयम और सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पोयम और सेंट्रल आइडिया में काम करना है आपको कि यार 4 लाइनों की पोयम होती है तो उसको ज़रूर याद कर लेना थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि 4 लाइनों की पोयम बहुत आसान होती, याद कर लोगे तो 2 नंबर आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे, कटने वाले नहीं हैं। और देखिए सेंट्रल आइडिया में आपको क्या करना है, मैं आपको इसका तरीका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए सेंट्रल आइडिया के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको जिस भी टॉपिक पर सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पर आपका ये सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, एक मिनट, मान लो ये आपका सेंट्रल आइडिया है एमेंडा के ऊपर, ठीक है, एमेंडा द ट्रीज ए टाइगर इन द जू फायर एंड आइस। तो देखिए जिस भी टॉपिक के बारे में आपने सेंट्रल आइडिया में स्टोरी समझ के रखी है, जिसकी भी आपने स्टोरी समझ के रखी है, उसकी स्टोरी अगर आपको आती है तो उस आधार पर क्या करोगे भाई, आप सेंट्रल आइडिया बना करके आओगे। जैसे ए टाइगर इन द जू, अब इसके बारे में टाइगर के बारे में आप अधिक से अधिक चीज़ें लिख देंगे। लिखने के बाद में देखिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं, केवल सेंट्रल आइडिया में आपको 10 लाइनें लिख देनी है और आपको बस इतना कर दोगे तो सेंट्रल आइडिया आपका पूरा हो जाएगा। अब जैसे द ट्री के बारे में इतना कुछ हम जानते हैं तो ट्री के बारे में आप 8 से 10 लाइनें लिख सकते हो। फायर एंड आइस, फायर का मतलब होता है आग, आइस का मतलब होता है बर्फ़, तो फायर एंड आइस के बारे में आप कितना कुछ लिख सकते हो। मेन चीज़ है आपको 10 लाइनों का बस सेंट्रल आइडिया लिख के आना है, इस बात को आपको समझना है,
ठीक है। तो बस इतना ही चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी चीज़ आपकी पेपर में नहीं आने वाली है ना। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी, और बाकी आपको करना कैसे पेपर में मैं आपको दिखाता हूँ सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हाँ, आपका निबंध यानी जो आर्टिकल राइटिंग है वह आपका छूट गया है। तो आर्टिकल राइटिंग में आपको बता देता हूँ कैसा करना है। देखो आपके पेपर में या तो आर्टिकल राइटिंग आएगा या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को देखिए इस तरीके से आप हेडिंग बनाओगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अगर आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हो तो आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो। इसके अलावा पेपर में आपको क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर में आप सभी लोगों को पेपर में क्या होगा भाई, आपको दो ऑप्शन आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो पैराग्राफ करने के लिए आ सकता है और आपको रिपोर्ट राइटिंग या तो आर्टिकल राइटिंग आ सकता है। तो आप जिस भी टॉपिक पर करना चाहते हो उस टॉपिक पर आप कर सकते हो। शर्त ये रहने वाली है कि इसमें आपको भाई मतलब आपको हिंट भी दिए जाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन हिंट दे दिया, मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन स्वयं से नहीं ढूंढने हैं, आपको ऑप्शन भी दे रखे होंगे कि इन ऑप्शन पर आप बना करके लिख सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखना सीख जाओगे तो आप कर लोगे। देखो अब लिखना कैसे सीखना है, चलो यहाँ देखो इस तरीके से आपको लिख के आना है पेपर में। इंट्रोडक्शन कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन में आप उसके बारे में बताओगे, जैसे कि ए विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। अब हिस्टोरिकल प्लेस कोई एक हिस्टोरिकल प्लेस चूज कर लो, जैसे कुतुब मीनार एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूंगा कि ये कहाँ पर पड़ता है, ये कहाँ किस कंट्री में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में अगर मुझे नहीं भी आता है ना, तो मैंने बताया ना आपको बना करके अपने मन से करके आना है। लेकिन मेन चीज़ होती है लिखना कैसे है, तो इस तरीके से आपको लिख के आना है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोशिश करनी है भाई कि आपको कम से कम 2 पेज के अंदर जो भी आपका आर्टिकल राइटिंग आता है या तो जो भी आपका रिपोर्ट राइटिंग आता है या फिर जो भी आपका पैराग्राफ आता है भाई, ठीक है, आप कोशिश करो कि इन सभी को भाई आप लोग 2 पेज के अंदर करके आओ, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको पेपर में आएंगी। एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव में लेटर, एप्लीकेशन, अनसीन पैसेज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, पोएम, सेंट्रल आइडिया। बस इतनी चीज़ अगर आप कर लेते हो तो भाई डेफिनेटली आप पेपर में एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने वाले हो, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो पर मैंने कंप्लीट आपको बताया कि किस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है और किस तरीके से भाई इंग्लिश में आप बेस्ट स्कोर ला सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है भाई, जिसको भी भाई बेहतरीन नोट्स चाहिए हैं, मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हैं, आपको इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर चाहिए हैं, तो आप सभी के लिए मैंने ई बुक बनाई है। और इस ई बुक में देखिए आप सभी को क्या क्या मिलने वाला है। 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन, लेटर, ऐसे ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस ई बुक के अंदर। इसके अलावा लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ये सारी चीज़ें आपको ई बुक के अंदर मिलने वाली हैं। तो जिसको भी ई बुक लेना है भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, मात्र 15 रुपये के अंदर आपको ई बुक मिलेगी। तो आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और वहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपको चाहिए शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर चाहिए है, ठीक है, और आपको चाहिए हैं कि आपको लॉन्ग आंसर चाहिए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीज़ें आपको अनसीन पैसेज के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको ई बुक में मिलेंगे। तो ई बुक जिसको भी लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 15 रुपये में आप सभी को ई बुक मिल जाएगा। और इंग्लिश, मैथ, साइंस का पेपर आपका रह गया है भाई, तो आप लोग क्या करिएगा, इसकी ई बुक ले लीजिएगा।